Welcome back to another important session related to the important notifications of उत्कर्ष यूजीसी नेट। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन विच इज़ रिलेटेड टू द असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज, इन सभी को लेके आज मैं बात करूंगी। सो आईआईटी दिल्ली ने अपनी एडवर्टीजमेंट लॉन्च की है जिसके मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आपके सामने ये वैकेंसीज अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं आईआईटी दिल्ली का क्या है ये नोटिफिकेशन और उसे समझते हैं डिटेल में। सो बेसिकली आपको कैसे विजिट करना है आईआईटी दिल्ली की वेबसाइट पर जिससे कि आप इन एडवर्टीजमेंट्स को रीच आउट कर सकें। जैसे ही आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई होता है, आप नेट क्वालिफाई करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है आपके असिस्टेंट प्रोफेसरशिप को अपने हाथ में लेने का, यानी कि ये आपका गोल होता है बेसिकली। अब इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, परमानेंट पोजीशंस भी आ सकती हैं, जो कि डे टू डे मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं आईआईटी दिल्ली का एक नोटिफिकेशन आया है। जैसे ही आप गूगल सर्च करेंगे आईआईटी दिल्ली असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट, तो पहला ही लिंक आपके लिए ओपन हो जाएगा। एज सुन एज यू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक, आप इमीडिएटली आईआईटी दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, जहां पे आप स्क्रॉल करने पर पाएंगे कि फैकल्टी पोजीशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का एक टैब अवेलेबल है। जैसे ही अब इस टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नया एडवर्टीजमेंट पेज ओपन हो जाएगा। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन। वो स्टूडेंट्स जो काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कुछ अच्छी वैकेंसीज़ का, जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के ख्वाब को पूरा कर सके, आईआईटी दिल्ली आप लोगों के लिए लेकर आया है ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। ये वैकेंसी जो है ये रोलिंग एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर है। अब ये रोलिंग एडवर्टीजमेंट क्या होता है इसे भी थोड़ा सा जान लीजिए। बेसिकली वो एडवर्टीजमेंट, वो वैकेंसीज जो रोलिंग बेसिस पर चलती हैं, यानी कि इनकी कोई स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं होती है और ये थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल कैंडिडेट्स के एप्लीकेशंस को, प्रोफाइल्स को एक्सेप्ट करती रहती हैं एंड विद अ पीरियड ऑफ टाइम ये वैकेंसीज फिल होती रहती हैं। तो ये एक रोलिंग एडवर्टीजमेंट है जिसमें नंबर ऑफ सीट्स या नंबर ऑफ वैकेंसीज डिफाइंड नहीं है। बट यस, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है आपको? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट, सेंटर्स एंड स्कूल्स जहाँ पर ये वैकेंसीज आई हैं। तो आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू अ लिस्ट ऑफ स्कूल्स: डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके अलावा मैनेजमेंट स्टडीज़, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग, applied research in electronics, atmospheric science, biomedical engineering, rural development and technology, school of public policy, school of artificial intelligence, transportation research in इंजरी प्रिवेंशन सेंटर एंड डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। सो बेसिकली ये टेक एंड साइंस ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बैकग्राउंड साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रहा है। उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि वो आईआईटी दिल्ली में अपने इस गोल को, अपने इस ड्रीम को पूरा कर सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स ओवर हियर, द एलिजिबिलिटी, द क्राइटेरिया टू बिकम द असिस्टेंट प्रोफेसर। सो बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर को 2 ग्रेड्स में इन्होंने डिफाइन किया है। इसका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस भी यहाँ इन्होंने लिख दिया है, जैसे कि पीएचडी विद फर्स्ट क्लास एंड इक्विवेलेंट इन द प्रीसीडिंग डिग्री, स्पेशलाइजेशन होना ज़रूरी है, पीएचडी का होना ज़रूरी है, ब्रांच विद अ कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, आपका रिकॉर्ड एकेडमिकली भी अच्छा होना ज़रूरी है। इसके अलावा ग्रेड 1 के लिए कैंडिडेट एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ग्रेड 1 पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम 3 साल का इंडस्ट्रियल रिसर्च और टीचिंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, जो कि आपकी पोस्ट की कैपेबिलिटी को इन्हांस करे। द एक्सपीरियंस गेन बिफोर एंड वाइल परसुइंग पीएचडी इज एक्सक्लूडेड फॉर कंसिडरेशन, यानी कि ये जो एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे होंगे ये एजुकेशन के साथ साथ आपने कोई इंटर्नशिप की है वो मैटर नहीं करेगा, बल्कि आपका फुल फ्लेज्ड एक्सपीरियंस काउंट होगा, एक फुल टाइम जॉब काउंट होगा। कैंडिडेट्स विद पीएचडी बट लेस देन 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मे बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप ग्रेड 2। तो वो लोग या वो कैंडिडेट्स जिनके पास पीएचडी है बट उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है,
तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उन्हें ग्रेड 2 में काउंट करेंगे। यानी कि आपका एक्सपीरियंस जिस इंडस्ट्री से, जिस स्पेसिफिक एरिया ऑफ रिसर्च से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके वर्क एक्सपीरियंस को भी मैटर किया जाएगा। एप्लीकेशन की सबमिशन डेट्स क्या है, इसे आप एक बार देख सकते हैं। एप्लीकेशन आपको इस वेबसाइट से जाकर मिल जाएगी, विच इज़ home.iitd.ac.in या फिर jobs/iitdt/index.php। तो इस वेबसाइट पर आपने क्लिक करना है, जिससे कि आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएंगे। अब इस एप्लीकेशन की डेडलाइन है 30 जून 2025, 5 बजे से पहले, शाम के 5 बजे से पहले। तो स्टूडेंट्स, आपके पास इनफ टाइम पीरियड है जिसमें आप इस एप्लीकेशन को गो थ्रू कर सकते हैं, इसकी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कीजिए कि 30 जून 2025 से पहले शाम 5 बजे से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर दें, जो कि आपके आने वाले प्रोसेस को और कन्वीनियंट बनाए। अब इमीडिएटली मूव करते हैं पे स्केल की तरफ, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग अबाउट एनी जॉब और अ वैकेंसी। तो क्विकली देख लेते हैं इसका पे स्केल क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए 7th CPC पे लेवल जो होगा वो 1,01,500 से 1,67,400 के बीच में, जिसमें मिनिमम पे 1,01,500 होगा। यानी ग्रेड 1 के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अमाउंट होगी वो 1 लाख से अधिक है। तो इट्स अ वेरी गुड अमाउंट, इट्स अ वेरी हैंडसम अमाउंट, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। ग्रेड 2 के लिए, ग्रेड 2 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम अमाउंट होगा 70,900 रुपये। ठीक है, सो दिस इज़ आई थिंक अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज who are living in and around Delhi and who can also planning to travel to Delhi, IIT Delhi, which is one of the prestigious institutes in India, जो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड वर्क विद देम on permanent basis and with of course a handsome amount of salary. So I think grab this opportunity, especially students who are from the field of science, technology, computer science and life sciences. And of course अगर आपके पास PhD है और आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, तो आप कैंडिडेट्स की श्रेणी में सबसे ऊपर हो सकते हैं। तो इस तरह की और भी बहुत सारी नोटिफिकेशंस के लिए मैं आप लोगों के सामने और भी नए वीडियोस लाती रहूँगी। टिल देन, टेक केयर योरसेल्फ।